सामीन व सामियात, आज के इस पुरफितन दौर में जहां पर मुसलमानों को इस्लाम से दूर हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, उसके लिए नित नए तरीके इस दौर में अपनाए जा रहे हैं। यही सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, मोबाइलों का सहारा लेकर के और इन सारी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के एक मुसलमान को बहुत आसानी से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें बातिल अफकार रखने वाले, इस फील्ड में काम करने वाले बहुत हद तक तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसी हद तक वो कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जो आज बातिल नजरियात रखने वाले, जिनका एक पैगाम था, जिनका एक दावा था, खासकर अहले इस्लाम के ताल्लुक से, उन्हें एक चैलेंज दिया गया और वो चैलेंज पर काम कर रहे हैं। चैलेंज किया गया, क्या था ये चैलेंज? ये है, हम घर वापसी कराएंगे, हम घर वापसी कराएंगे। ये चैलेंज है और था उनका, और इस मुहिम पर वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अपने तौर पर वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। इसी वजह से बाद लोगों को जो कमजोर दिल के हैं, कमजोर ईमान वाले हैं, कमजोर अमल वाले हैं, जिनके पास इस्लाम की सही तालीमात नहीं है, वो लोग ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंच करके उन्हें कुरान मजीद के अंदर बात चीजों को निकाल करके बताने की कोशिश करते हैं। देखो, कुरान मजीद में ये कहा गया, क्या तुम इस बात को मानोगे? क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम इस बात को कबूल करोगे? एक भोला भाला मुसलमान जिसे ना खुद इस्लाम समझने का शौक है, ना इस्लामी तालीमात को पढ़ने का शौक है, और ना ही वो इस्लाम के से करीब रहना चाहता है, वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जब वो आदमी कंफ्यूज जब हो जाता है, डाउटफुल उसकी जिंदगी जब हो जाती है, फौरन उसको अकेला नहीं छोड़ते वो लोग, उसको वहां से निकाल करके ऐसे लोगों से कनेक्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी गुमराह हैं, जो ऑलरेडी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरी इस बात को जरा पल्ले अपने पल्लू से बांध लेना और जहन नशीन कर लेना। और इस सोशल मीडिया के दौर में कौन तन्हाई में क्या सुन रहा है, आप और हम अच्छी तरीके से नहीं जानते। मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, आप नहीं जानते। आप क्या अकेले में सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। इल्ला ये कि अल्लाह ताला जिसे हिदायत की तौफीक दे, जिसे इस्लाम पर जमाना चाहे, तो इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है इंशाअल्लाह। तो ऐसे लोग आते हैं, आकर के अहले इल्म से और समझदार और पढ़े लिखे लोगों से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आखिर बाद लोग इस्लाम के ताल्लुक से ऐसी बातें कर रहे हैं या बता रहे हैं, हम इस्लाम हकीकत में इस ताल्लुक से क्या इस्लाम हमें तालीम देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की रहनुमाई हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बात मैंने जोड़ने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। कुरान मजीद में डाउट है तुम्हें, आओ एक जैसी सूरत बना करके पेश कर दो। बाकी दुनिया नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुफार और मुशरिकीन ने बड़ी कोशिशें की कुरान मजीद के जैसी एक सूरत और चंद आयतें बनाने की, लेकिन उसमें नाकाम और नामुराद हो गए। तो लिहाजा मेरा सिर्फ एक इशारा इस बात की जानिब है कि घर वापसी के नाम पर मुसलमानों के दरमियान एक बड़ी तहरीक चल रही है। एक्स मुस्लिम के नाम से कुछ छुपे हुए चेहरे अपने चेहरों को छुपा करके इस्लामी तालीमात पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उलमा से बात नहीं करते हैं, और वो जो है अहले इल्म से बात करना नहीं चाहते, और वो ऐसे उलमा तक पहुंचते हैं जिनके पास अधूरा इल्म है या जो खुद बातिल पर डटे हुए हैं। ऐसे लोगों तक पहुंच करके उन्हें खुद चित करने की कोशिश करते हैं। लाजिम बात है, जिस आदमी के पास से इल्म ना हो और दिन का तफक्कुर ना हो, तो वो आदमी ऐसे लोगों के सामने नहीं टिक सकता है। एक तो एक भोला भाला मुसलमान, कितने लोग ऐसे, खासकर लड़कियां ऐसे लोगों की जाल में फंसी भी जा रही है, और वो इसका शिकार होकर के अपने दीन का सौदा करके गैरों के साथ शादी करके वो रफू चक्कर होने की कोशिश कर रही है। तो लिहाजा यहाँ पर इस मौके पर मैं रुकते हुए यहाँ पर मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि इस पुरफितन दौर में और ऐसे हालात में, जब ये हालात हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए ऐसे बनाए जा रहे हैं, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या होती है। हमें अपने साथ साथ अपने नस्लों की हिफाजत करने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये गौर फिक्र खासकर कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा, खासकर आईटी फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग होशियार रहने की जरूरत है। उन्हें ज्यादा जरूरत है कि वह अहले इल्म से जुड़ करके रहे, उलमा से जुड़ करके रहे, ताकि ऐसे फितनों से बच करके वो रह करके जिंदगी गुजारे। ये चैलेंज है, अल्लाह ताला ने इस जमीन पर मजहब इस्लाम से प्यारा मजहब कोई नहीं उतारा। ये चैलेंज है दुनिया को। इसीलिए आज दुनिया इस्लाम के खिलाफ टूट पड़ी इसी वजह से है कि ये मजहब दुनिया में मजीद ना फैले। उन्हें डर है इस बात का
کہ ہماری نسل کے اسلام نہ قبول کر لے. بس یہی بات ہے آج دنیا میں اسلام کے اوپر یا اہل اسلام کے اوپر جو یلغار ہے, جو حملے ہیں, جو فکری ہو, جو بموں کے ذریعے سے ہو یا دیگر اور انداز سے ہے, صرف اور صرف بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والوں کا جال پھیلتا ہوا جا رہا ہے. ہم ان باتوں کو بہت اچھی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو, اس بات کو ختم کرتا ہوں میں, وہ یہ کہ فلسطین کے ان حالات میں, ہمارے فلسطین کے اس حالات میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, کتنے لوگوں نے اسلام کو. یقیناً دکھ اس بات کا ضرور ہے جہاں 1 لاکھ یا لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خسارہ ہوا, ان کی جانیں گئی, ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. یقیناً ہمیں دکھ اور یہ اس بات پر غم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں پر کچھ سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں کو جو غیروں میں تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت, اسلام کی ہدایت عطا فرمائی, اور وہ یہ اعلان کرتے ہوئے اسلام کے اندر داخل ہوئے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ اسلام کے اوپر سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں. لہذا جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا, اسلام کی تعلیمات کو پڑھا, تو انہیں کہیں پر یہ بات نہیں نظر آئی کہ اسلام تو پیارا مذہب ہے, سنجیدہ مذہب ہے, سب کے حقوق کو دیتا ہے. آخر انہوں نے اعلان کرتے ہوئے ایک کینیڈا کا ارب پتی بھی مکہ جا کر کے اسلام کو قبول کیا, جو گیا تو تھا تجارت کی غرض سے, لیکن لوٹا ہے اسلام کی دولت کو لے کر کے. اللہ اکبر, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اسلام پر ڈٹ کر کے رہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو پکا مومن بنا کر کے رہیں, اور یہ فخر کریں زندگی کے ہر گوشے میں, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں جیوں گا مسلمان بن کر کے, مروں گا بھی تو مسلمان بن کر کے, مسلمان ہونے کی حالت میں مروں گا. یہ عزم لے کر کے ہمیں جینے کی ضرورت ہے.